नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुपवाड़ा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। चूँकि सेकेंड वेव जो कोविड का चल रहा है, इसके चलते हुकूमत जो है बार बार दावे कर रही है कि उन्होंने हर तरह से हर एक सहूलत जो है वो बहाल रखी है, लेकिन जब हम ये ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि शायद ही ये सब कुछ मौजूद है। फिलहाल जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर में, और वो भी खुसूसन कश्मीर में या कश्मीर के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें, वो वैक्सीनेशन की कमी है। अगर आप देखें आज सुबह जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू है, डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा अराउंड 98% जो है वो लोग वैक्सीनेशन कर चुके हैं फर्स्ट डोज पूरे के पूरे जो आपका जम्मू जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। वहीं पे अगर आप श्रीनगर में देखें यहाँ पे कितने हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ 14,885 यानी करीबन 15,000 के करीब वैक्सीनेशन हुई है। आप इससे प्रोपोर्शन जो है वो अंदाजा लगा लीजिए कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 98% और यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 35% होता है फर्स्ट डोज को मिला के, ये सब कुछ है। वहीं पिछले 10 दिनों से जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा कमी है। पिछले 3 दिनों की अगर हम रिपोर्ट देखें उसमें आप देखें खुसूसन जो इलाके, जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं, जो दूर इफ्तादा इलाके यानी जैसे हम कुपवाड़ा की बात कर रहे हैं, कुपवाड़ा में वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। 15 डेट को यहाँ पे कोई भी वैक्सीन नहीं हुआ, 16 डेट को यहाँ पे कोई भी वैक्सीन नहीं हुआ। इसमें हैरानी की बात यह है कि 16 डेट को यानी कल 16 डेट को किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुई। मैं कश्मीर डिवीजन की बात कर रहा हूँ। वहीं जम्मू डिवीजन में जो है कल बहुत कम वैक्सीनेशन हुई, लेकिन हुई जरूर, जिनमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 20, उधमपुर में 3, राजौरी में 7, रामबन में 8, डोडा में 3, किश्तवाड़ में 6 और संबा में 2। ये कुल मिला के कल सिर्फ वहां पे करीब 50 के करीब जो है वैक्सीन हुई है। अंदाजा लगा लीजिए कि एक डिवीजन में, जो पूरा जम्मू डिवीजन है और जो वहाँ के जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सिर्फ 50 वैक्सीनेशन होती हैं, और जबकि कश्मीर डिवीजन में कोई भी वैक्सीन नहीं हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर यहाँ पे जो सरकार की जो बहुत बड़े बड़े दावे हैं कि वो कोविड से निपटने के लिए इस वक्त अगर कोई एक सूरत-ए-हाल बचती है तो वो वैक्सीनेशन है, लेकिन जब वैक्सीनेशन अवेलेबल ही नहीं है तो इससे कोविड से किस तरह से लड़ा जाएगा। बात वो ऑक्सीजन की कमी की है। हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, मैं कुपवाड़ा एसडीएच में इस वक्त हूँ, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा सकते हैं, वहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन प्लांट बना हुआ है और उस चेस्ट थम्पिंग इतनी ज्यादा हुई थी, कहा गया था कि इसकी वजह से हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आपको ये विजुअल जो आप देख रहे हैं हमारे साथ में, वो ये कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मतलब जो ऑक्सीजन जिनको तैनात किया गया है कि वो लोग इसकी निगरानी करें कि ऑक्सीजन जब वहां से आता है उन्हें सप्लाई जो है मैनेज करना है, वो लोग खुद ऑक्सीजन सिलेंडर जो है लेके जा रहे हैं ताकि यहाँ पे भीड़ ना हो। होता यूं है कि अटेंडेंट्स जो है, चूंकि उन्हें लिखा जा रहा है कि वो ऑक्सीजन जो है उनके पेशेंट को लिखा जा रहा है कि उनको कितनी ज्यादा और ऑक्सीजन की जरूरत है, सिलेंडर्स पे जो लोग हैं उनके अटेंडेंट्स जो हैं वो खुद आते हैं और यहाँ जो ये वाली बिल्डिंग जो है जो आपको विजुअल्स में दिख रहा है उसमें वो लोग जो है ऑक्सीजन वहाँ पे सिलेंडर सुबह आते हैं और वहाँ से उनको ले जाते हैं। हालांकि उन्हें नहीं लेना चाहिए, बल्कि वहाँ जो सरकारी जो मुलाजिमीन अस्पताल में वो लोग खुद आते हैं और वहाँ से लेके जाते हैं, और फिर जिनको रिकमेंड किया जाता है कि आपको ऑक्सीजन चाहिए या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, उन्हें वो पेशेंट को पहुँचाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसके बरक्स हो रहा है। उसकी एक वजह ये है, एक तो ये कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो प्राइवेट सप्लायर्स यहाँ पे है उनको प्राइवेट सप्लायर्स जो है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। उनका ऑक्सीजन जो है वो सारा या ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो डाइवर्ट किए गए हैं हॉस्पिटल्स के लिए, इसलिए उनके पास सिलेंडर्स जो है बहुत कम अवेलेबल है। जहाँ पे 10 लीटर सिलेंडर था वहाँ पे अब सिर्फ उनके पास 5 लीटर सिलेंडर, और वो भी बड़ी मुश्किल से उनको मिल रहा है क्योंकि खनमू जो है वहाँ से ही सारा ऑक्सीजन लाना पड़ता है, और भीड़ की वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। जहाँ पे हम सरकार के लिए ये देख रहे हैं कि सरकार जो उतना काम नहीं कर रही, जैसे हमने वैक्सीनेशन पे कहा कि सरकार नहीं कर रही है, लेकिन आम लोग जो है उन्हें भी ये सोचना होगा कि सरकार जो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो हेल्थ अमला काम कर रहे हैं, उनके साथ आप ज्यादती नहीं कर सकते हैं। वो इस तरह से कि जब अटेंडेंट्स की
भीड़ यहाँ पे होती है ऑक्सीजन लेने के लिए, अटेंडेंट्स की भीड़ आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि ये सारे अटेंडेंट्स वो हैं जो अंदर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ थे। जब आप यहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं तो इन्फेक्शन और ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात, जब आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो आप उसका भी अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ज्यादा रिस्क है। कल यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक सानिया हुआ कि किसी की जो एक डेथ हुई और उसके बाद उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ डैमेज किया, तोड़फोड़ किया। लेकिन आपको ये समझना होगा कि डॉक्टर्स जो है क्या वो इसको जानबूझ के कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर ये फेलियर है, आप इसका गुस्सा जो है हॉस्पिटल या हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे नहीं निकाल सकते हैं, ना ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इन हालात में जब ये लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमें इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर कहीं पे फ्लॉ है उसको इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस फ्लॉ को और एक तरह से देखना होगा कि क्या वो फ्लॉ यहाँ पे है, यानी क्या वो कमी जो है, मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है, क्या वो वैक्सीनेशन की कमी या ऑक्सीजन की कमी इधर हॉस्पिटल में है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या वो लोग जो यहाँ पे एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, क्या वो ऑक्सीजन की कमी या सिलेंडर्स की कमी या फिर वैक्सीनेशन की कमी खुसूसन उन लोगों की तरफ से है? ऐसा भी नहीं है। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से देखना होगा कि इन हालात में जब हम लोगों को लग रहा है कि हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा बिल्कुल भी उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए और निपटने के लिए बहुत मुश्किलात हैं, शायद कोऑपरेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो लोग इसके साथ लड़ने चाहिए थे, जो तैयार होने चाहिए थे, उनको मौका भी मिला था, वो इतने ज़्यादा तैयार नहीं थे और इसका गुस्सा जो है वो डॉक्टर्स और बाकी लोगों पर नहीं निकाल सकते हैं। ये जो इस वक्त ये जो ले जा रहे हैं, क्योंकि ये मुलाजिमीन है और इस वक्त किसी भी तरह की भीड़ भाड़ नहीं है। आप देखें इस वक्त जब ऑक्सीजन गाड़ी आई थी उस वक्त सिलेंडर्स में बहुत ज़्यादा भीड़, तो जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए था कि जो जैसे इस वक्त बड़े डिसिप्लिन अंदाज में गया कि जो यहाँ के मुलाजमीन है वो लेके जा रहे हैं और जो पेशेंट जिनको नीड है उन्हें दिया जा रहा है। अटेंडेंट्स को भी ये ख्याल रखना होगा क्योंकि उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ होते हैं और इसमें उनका रिस्क है, उनकी फैमिली का रिस्क है, उसको भी देखना होगा। ऑक्सीजन सप्लाई को किस तरह से ये लोग मीट आउट करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम है वो ये है कि आखिर ये वैक्सीनेशन को लेके किस तरह से सरकार काम कर रही है। फिलहाल जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं शायद ही वो कोई काम कर रहे हैं, या फिर डिस्पैरिटी की अगर हम बात करें जम्मू डिवीजन किस तरह की वैक्सीनेशन हो रही है और यहाँ पे नहीं हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोविड के साथ लड़ा जा सकता है वो सिर्फ वैक्सीनेशन के ही थ्रू लड़ा जा सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार क्या कर रही है, क्योंकि अब तक सरकार चुप्पी साधी हुई है और इस मामले में खुसूसन कि कश्मीर डिवीजन में फिलहाल कई दिनों से वैक्सीन जो है अवेलेबल नहीं है, वो आखिर इस पर किस तरह से मीट आउट कर रहे हैं।